हेलो दोस्तों, आप सबसे बात करके, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार में किसी से बात कर रही हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसान किसी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन ने कहा आप सब मेरा परिवार है, आप सबसे मैं अपने मन की बातें कह सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी बच्चों से कहती हूँ तो बच्चों को दुख होता है कि मेरी मम्मी के मन में अभी इतना दुख है, उनसे नहीं कह सकती। सगे संबंधियों को तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, वो तो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, उनसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं। अब मैंने एक ही चीज़ सीखी है जीवन में, अपना दुखड़ा कभी किसी से मत रो, सिर्फ भगवान के आगे रोना है तो रो, बाकी किसी से भी, किसी के भी सामने आंसू मत दिखाओ। क्योंकि इंसान समझता है कि अगला इंसान कमज़ोर है और फिर वो मजाक के तौर पे लेता है उसके आंसू, क्योंकि हर इंसान को दुख तकलीफ़ कुछ नहीं पता होती। मैंने सोचा आपसे अपनी जीवन की कहानी कहूँ, बताऊँ। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप सब परिवार के लोग हैं आप सब। तो मेरे मन ने यही कहा कि आप सबसे मैं हर बात कह सकती हूँ। मेरा जन्म कानपुर में हुआ, कानपुर के हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद पापा रेलवे में थे, जगह जगह ट्रांसफ़र होता रहा, रोज़ा, बरेली, उसके बाद लखनऊ। मेरा बचपन लखनऊ में बीता। मैं लखनऊ के स्कूल में 7 तक पढ़ी। उसके बाद आगे की एजुकेशन राजस्थान में, क्योंकि पापा रेलवे में थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो आगे की जितनी भी एजुकेशन थी मेरी 8 से एमए तक की एजुकेशन मेरी राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर में ही हुई है। मैंने वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है। उसके बाद क्योंकि पापा रेलवे में थे, ए ग्रेड ऑफिसर थे, हर सुख सुविधा थी ईश्वर की कृपा से, लेकिन फिर भी पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जाता था। उसके बाद मैंने एमए किया हिंदी से। बीकानेर में थे उस समय हम लोग, तभी मेरी मैरिज भी तय हो गई। मैरिज यहाँ तय हुई अयोध्या में। हमारे हस्बैंड अयोध्यावासी थे, अब तो नहीं है। तो उसके बाद आगे की ज़िंदगी, मैंने एमए कर रही थी तभी मैरिज हो गई, और मैरिज हुई उसके बाद फिर जाके एमए का एग्ज़ाम दिया, वापस यहाँ अपने ससुराल में आ गई। लेकिन ससुराल में आके पता लगा ज़िंदगी की हकीकत क्या होती है। क्योंकि मैके में, पापा के घर में हर सुख सुविधाएँ थीं, लेकिन फिर भी काम हम लोग खुद ही करते थे, सब झाड़ू पोछा, बर्तन, स्कूल खुद आना, साइकिल चला के खुद जाना। लेकिन फिर भी वहाँ की ज़िंदगी में और ससुराल की ज़िंदगी में बहुत अंतर था। यहाँ मेरे ससुर जी नहीं थे, घर में 6-7 भाई बहन, मैं सबसे बड़ी। सिर्फ मेरे हस्बैंड जॉब करने वाले और थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, लेकिन घर का जो माहौल था पूरा बदला हुआ था मेरे लिए। बहुत हालात ख़राब थे यहाँ के। मेरे हस्बैंड के कंधों पर सारा बोझ था, उन्हीं की जिम्मेदारी थी सबको पालना।
सबकी चीज़ों हर चीज़ का ध्यान रखना, खाने पीने का, ड्रेस का, पढ़ाई का, हर चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने भी वो ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी वही बीतनी थी। संस्कारों में यही कहा गया था कि डोली मायके से उठती है, अर्थी ससुराल से उठती है। बस यही चीज़ दिमाग में लेके और ये देखते हुए कि जब मेरे हस्बैंड इतना बोझा 16 साल की उम्र से उठा रहे हैं, नाइट कॉलेज में पढ़ते थे और मॉर्निंग में जॉब करते थे, तो मैं क्यों नहीं उठा सकती हूँ? मैं भी एक पढ़ी लिखी जिम्मेदार हूँ, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिलाकर चलूँ। तो मैंने भी वही किया। घर का माहौल, घर के हालात बहुत बहुत ख़राब थे। गाय घर में पली थी हमारी सास जी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन अपने से आगे मैं खुद से सब काम करती रही। कंडी बाँधना मैंने माँ से सीखा। घर में चूल्हा था उस समय, स्टोव भी नहीं था। जो चूल्हा लकड़ी का होता है, लकड़ी के चूल्हे जलते थे, मिट्टी के चूल्हे लकड़ी से जो जलते थे वो चूल्हे जलते थे। मुझको तो आता ही नहीं था चलाना, वो मेरी सास ने, मेरी नंद ने मुझे सिखाया। तो मैंने सोचा चलो अब यही ज़िंदगी है, यही बिताना है, तो उसी की होके रहना है मुझको। मुझे कोई शिकायत नहीं थी, मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी से। तो मैंने चूल्हा जलाना सीखा, चूल्हे पर खाना बनाना सीखा, कंडी पाथना सीखी। मेरी सास जी चक्की चला के दाल दरती थी, खेत से दाल आती थी, दाल दरती थी। मैंने भी दाल दरना सीखा, पहले उसको भून के फिर दाल दरती थी, मैंने भी सीखा, मैंने भी किया। पूरे घर में झाड़ू लगाना, बाहर झाड़ू लगाना, हर काम, जो काम मुझसे बनता था मैं सब करती थी। मैंने कभी उफ़ नहीं की और ये सोचा कि ये भी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का भी मज़ा लेना चाहिए। एक ज़िम्मेदारी समझ के मैंने हमेशा हर काम किया। मेरे पति भी सबका ध्यान रखते थे, सारी बहनों को पालना, भाइयों को पालना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी उनके कंधों पर। तनख्वाह उनकी बहुत कम थी, लेकिन परिवार में कम से कम 10-11 जने थे हम लोग, सबका ध्यान रखना ही पड़ता था। तो मैंने भी वही किया, उनके कंधे से कंधा मिला के चलती रही। फिर मैंने जब MA फर्स्ट क्लास हिंदी से पास किया, तो मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की तो कि आप मुझे BEd करा दीजिए। मेरा PhD करने का भी बहुत मन था। मेरे हस्बैंड का मुझे हर जगह, हर पल सपोर्ट मिलता था। उन्होंने कहा ठीक है। तो BEd किया मैंने, यहीं ससुराल में आके BEd किया। मेरे सारे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, क्योंकि घर में पहली बहू थी, सबसे बड़ी थी। तो बच्चे मेरे दोनों छोटे-छोटे थे। मैंने BEd किया, BEd अच्छे नंबरों से पास कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा PhD करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है कि कहीं छोटी-मोटी स्कूल में जॉब कर लूँ, ताकि घर में हाथ बटा सकूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। मैंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, देवर और नंदों को देखने की जिम्मेदारी में सारी खुशियाँ त्याग दी। मैंने कहा नहीं, जब मेरे पति कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। तो मैंने छोटे से स्कूल में जॉब करी। सबसे पहली तनख्वाह मेरी 70 रुपये थी। 70 रुपये में मैंने जॉब की, 1 साल पढ़ाया। उसके बाद फिर दूसरे साल एक दूसरे स्कूल में गई, वहाँ 100 रुपये मिलते थे, 100 रुपये पर पढ़ाया 1 साल। फिर उसके बाद 1 साल जहाँ 150 रुपये मिलते थे स्कूल में, 150 रुपये पर पढ़ाया।
यही सोच के कुछ तो आएगा घर में, कुछ तो मैं मदद कर पाऊँगी। घर का सारा काम करके जाती थी झटपट, चूल्हे पर खाना बना के जाती थी। सुबह सवेरे उठ जाती थी, उस चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन किया मैंने किया है, मैंने वो दिन देखे हैं। और उसके बाद जॉब करने जाती थी, बच्चे घर में छोटे-छोटे थे, सास जी देखती थी, सास का पूरा सपोर्ट था, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला मुझे, हर पल पूरी ज़िंदगी में सपोर्ट मिला। उसके बाद जब मैंने बीएड कर लिया तो फिर मैंने कहा लाओ कोई अच्छी जॉब देखना ज़रूरी है मेरे लिए। बीएड के बाद मैंने फैज़ाबाद के सेंट मैरीज़ में एप्लीकेशन दिया, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ क्रिश्चियन स्कूल में, और उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन हाँ, सैलरी तो आप जानते हैं, प्राइवेट स्कूल है, सैलरी तो मन मुताबिक नहीं थी, 350 मिलता था उस समय। लेकिन हमने कहा ठीक है, कुछ तो हाथ आएगा, और फिर फैज़ाबाद का माना जाना स्कूल था, तो मैंने जॉइन कर लिया। बच्चे छोटे-छोटे थे, एक बेटी है, बेटी को कनौसा में डाल दिया, जो कि अब मेरे स्कूल के पास था। बेटे को अपने ही स्कूल में नर्सरी में डाला। तो उसके बाद बच्चे पढ़ने लगे, बड़े हुए, और मैं भी ज़िंदगी का सफ़र तय करने लगी। धीरे-धीरे तनख्वाह थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इतनी अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से कुछ भला, ये सोच के करती रही अपनी जॉब। धीरे-धीरे ज़िंदगी के दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी कोलकाता में की, ईश्वर की कृपा से उसको डॉक्टर बना दिया। इतनी मेहनत की हमने, हमारे हस्बैंड ने, और बेटा भी प्राइवेट जॉब में है। अब तो बेटे की भी शादी हो गई है, आप सबकी दुआओं से। बहू है घर में प्यारी सी, होती है। बेटी की भी एक बेटी है, मेरी नातिन है, हस्बैंड उसके बैंक में है। लेकिन फिर भी इंसान की ज़िंदगी में अंधेरे ऐसे तो एक कोने में रहते हैं, जो कि मेरी ज़िंदगी में भी हैं। बताऊंगी आपको, धीरे-धीरे पूरी ज़िंदगी की कहानी आपको बताऊंगी। हाँ, ये पता है कभी कोई साथ नहीं देता। जिनके लिए मेरे हस्बैंड ने और मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, आज वही लोग हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं, कोई एहसान नहीं। आप तो जानते ही हैं, आप सबके साथ भी ये हुआ होगा। सिर्फ इतना कहकर टाल देते हैं, वो बड़े थे, उनका फ़र्ज़ था करने का, अपना फ़र्ज़ उन्होंने किया। छोटों का क्या फ़र्ज़ है? कोई फ़र्ज़ नहीं होता छोटों का, मेरी समझ से, जैसा कि वो सब कहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों का कोई महत्व नहीं है, ना मेरा ना मेरे बच्चों का। उन सब के लिए जिनके लिए कि हमने, हमारे हस्बैंड ने पूरी ज़िंदगी दे दी, वो सब हम लोग को कुछ भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि सबकी, सारे भाइयों की नौकरी मेरे हस्बैंड ने दौड़ दौड़ के लगवाई, सबको पैरों पे खड़ा किया, सबकी शादी करवाई, सबको अपने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अब मेरे हस्बैंड को कभी शिकायत नहीं हुई, कहते थे चलो ठीक है, मैं खुश हूँ, सब अपने पैरों पे तो खड़े हैं। लेकिन पैरों पर छोटे भाइयों को और बहनों को खड़ा करने का ये मतलब तो नहीं है कि उनका कोई फ़र्ज़ ही नहीं होता है, प्यार के बोल भी नहीं बोलना आते हैं। इतना ज़्यादा कलयुग तो नहीं आया है अभी, लेकिन क्या किया जाए, किसी को समझाना आज के ज़माने में
बहुत मुश्किल है और समझाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है ना मेरे पास बहुत बुद्धि है। तो आज वही लोग एहसान ना मानो, कम से कम प्यार से तो बोलो। नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि हम लोग कोई महत्व नहीं रखते उनके जीवन में, ना मैं ना मेरे बच्चे। वो सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। क्यों? क्योंकि आज पैसा है, आज पैरों पर खड़े हैं, अच्छा पैसा आ रहा है उन लोगों के पास, तो अच्छी बात है, खुशी है मुझको। लेकिन कुछ समझना चाहिए इंसान। भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर करे सब खुश रहे, हम सब भी खुश रहे। तो आज इतना ही। आगे की ज़िंदगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे हैं सब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से मैं आपके परिवार से जुड़ी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इंतज़ार रहता है आपके लाइक का, आपके कमेंट्स का। आप सब जो मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मुझे लाइक करिए, पसंद करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं भी आपका हिस्सा हूँ, आपका अपना परिवार हो गई हूँ। मैं आपसे और बहुत सी बातें शेयर करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे की ज़िंदगी भी आपसे शेयर करूँगी अगले वीडियो। अपना इतना सारा टाइम देने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका दिल से आभार है। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है आप सबका। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सबके लिए।